हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे अपने अक्टूबर 2021 के एमसीक्यू, जिसके हम 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम अपने लास्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 151 टू 200। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो इट इज़ एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पैट्स इन 2015 एंड मेंबरशिप डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको 2014 में ये बनाई गई थी, 2014 में, ना कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ला नीना। The Horn of Africa and Central Asia will see below average rainfall due to La Nina, and India La Nina means the country will receive more rainfall than normal, leading to floods. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज। तो इट वॉज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 एंड इट हैज़ नॉमिनल कॉर्पस ऑफ 3,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो नॉमिनल कॉर्पस है वो 23 करोड़ का है, ना कि 3,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। तो ये जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो ये रिलीज़ की गई है हमारी UNODC। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द $multi-billion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इट वाज लॉन्च इन 2019। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इट वाज सेट अप इन 2018 टू कोऑर्डिनेट विद रीजनल कंट्रीज ऑन मैरीटाइम इशूज एंड एक्ट एज अ रीजनल डिपॉजिटरी ऑफ मैरीटाइम डाटा एंड इट इज़ लोकेटेड इन एर्नाकुलम, केरल। तो इसमें हमें क्या बताना है? गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि गुरुग्राम में लोकेटेड है, ना कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूरल अल्कोहल। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड इट इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, ना कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बरग्रेस। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ऑफ काउज व्हेन इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स मूव इनटू द इंटेस्टाइन्स एंड बाइंड टुगेदर एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये काउस के स्टमक में नहीं, बल्कि एक जो वेल्स हैं उनके स्पर्म से इसको बनाया जाता है। उनका जो स्पर्म है वो इकट्ठा होता है, उससे इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप इन इंडिया। Foreigners tribunals are quasi-judicial bodies established as per the Foreigners Tribunal Order 1964 and Foreigners Act 1946. The power to constitute tribunals were vested only with the center. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि पहले था कि सेंटर ही सेटअप करता है, लेकिन अब जो स्टेट्स हैं वो भी इसको सेटअप अपने बिहाफ पे कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉरेनर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। So these are quasi-judicial bodies and Ministry of External Affairs has amended the order of 1964 and has empowered district magistrates in all states and union territories to set up tribunals. तो correct answer है option C, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैंथेरिया उनशिया। इट इज़ अ कॉमन हर्ब ऑफ द हिमालयाज एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय द IUCN। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत क्यों है? क्योंकि एक तो ये कॉमन हर्ब नहीं है, बल्कि ये लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा उनशिया। तो ये हिमालयाज में रहने वाला स्नो लेपर्ड है, और दूसरा ये वल्नरेबल है IUCN की लिस्ट में, ना कि एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिश्केक डिक्लेरेशन। तो ये जो बिश्केक डिक्लेरेशन है, ये किसके रिगार्डिंग न्यूज़ में है? तो ये है कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स के रिगार्डिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया से रिलेटेड। So at present the retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government, and ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन पे ही नहीं छोड़ा हुआ, गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर, इनके रिटेल प्राइस को एडमिनिस्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ इंडियाज प्रीमियर investigating agency and counter terrorist task force and it is functioning under the Ministry of Home Affairs, Government of India। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्यों गलत है दोनों स्टेटमेंट्स? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स नहीं है, ये इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और दूसरा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड
पेंशन के अंडर आती है, ना कि होम अफेयर्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उइघुर से रिलेटेड। द उइघुर्स आर अ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक ethnic group whose origins can be traced to Central and East Asia, and currently the largest population of the Uyghur ethnic community lives in the Tigray region of Ethiopia। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये जो उइघुर मुस्लिम्स हैं इसकी हमें ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो वो किसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती है, तो ये न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है FATF के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन organization based in Singapore, and it administers arbitration under its own rules and under the United Nations Commission on International Trade Law arbitration rules। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन number। The numbers are allocated by a country's respective national numbering agency, and it is the only common securities identification number that is universally recognized। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है recent the 26th meeting of the United Nations Conference of Parties will begin on November in Glasgow. All countries doing net zero by 2050. It would mean a chance of restricting average temperature rise to 1.5 Celsius provided emissions fall to around 45% of 2010 levels by 2030। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज एडेड टर्की इन द ग्रे लिस्ट। एंड ग्रे लिस्ट कौन सी है, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन दी FATF ग्रे लिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किसके रिगार्डिंग है, ये है ऑप्शन बी, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। It is the country's highest film honor conferred for outstanding contribution for the growth and development of Indian cinema, and it was awarded for the first time to Devika Rani, the first lady of Indian cinema। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बैंक। इट इज़ अ लैंडलॉक टेरिटरी नियर द मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन एंड इजराइल ओनली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि लैंडलॉक टेरिटरी है मेडिटेरेनियन कोस्ट पे, लेकिन वेस्टर्न अफ्रीका की नहीं है बल्कि इजराइल की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू इज द यूसेज एंड लाइसेंसिंग फीस दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस एंड लाइसेंसिंग फीस एंड पेक्ड बिटवीन 30 to 50% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस है वो 3 to 5% है, और जो स्पेक्ट्रम फीस लाइसेंस फीस है वो क्या है, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियर डैम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, एंड इट इज लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पेरियर एंड वेगई रिवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। क्यों गलत है दोनों स्टेटमेंट्स, क्योंकि एक तो ये डैम केरल में लोकेटेड है, इसका जो ऑपरेशन है वो तमिलनाडु में होता है, लेकिन लोकेशन कहाँ पे है, केरल में है। और दूसरा ये कौन सी रिवर्स पे लोकेटेड है, मुल्लार रिवर और पेरियार रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक माइनॉरिटीज वर डिस्क्राइब्ड बाय UN General Antonio Guterres secretary as one of if not the most discriminated people in the world। तो ये बोला है रोहिंग्यास के बारे में। तो 176 करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट ऑन CO2 एमिशंस। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स लिंक्ड विद लोकेशन पर्टिकुलर्स डाउन टू द विलेज लेवल। इट इज़ अपडेटेड पीरियडिकली to incorporate the changes due to birth, death and migration। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ट्रांसक्रिप्टोम हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किसके रिगार्डिंग है, तो ट्रांसक्रिप्टोम हमारा रिगार्डिंग है ऑप्शन सी, द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
South China Sea. It is connected by Taiwan Strait with the East China Sea and by Luzon Strait with the Philippine Sea. And Gulf of Thailand and Gulf of Tonkin are part of the South China Sea. तो correct answer है option C, both 1 and 2. Next question है Asian Infrastructure Investment Bank. It has more than 80 member nations and India is the largest stakeholder. तो correct answer है option है only 1, क्योंकि China largest stakeholder है, ना कि India. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. इट वाज फर्स्ट announced in the budget 2021 to 22 and its objective is to fill gaps in public health infrastructure, especially in critical care facilities and primary care in both urban and rural areas. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ड्रोन रूल्स. Coverage of drones under drone rules 2021 increased from 300 kg to 500 kg and no restriction on drone operations by foreign owned companies registered in India. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज. अब जुडिशियल रिव्यू का इंडिया के अंदर मतलब क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. मतलब उसको देखना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या, जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो करेक्ट है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, ना कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया अ बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड and presently the birth registration of births and deaths is done by the local registrar appointed by states. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है Asian Development Bank. It is a regional development bank established in December 1975 and it is modeled closely on the World Bank and has a similar weighted voting system where votes are distributed in proportion with members capital subscriptions. तो correct answer option B, only 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो एस्टैब्लिश की गई थी 1966 में की गई थी मनीला फिलीपींस में, ना कि 75 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगासस से रिलेटेड. सो इट इज़ अ स्पाईवेयर टूल डेवलप्ड बाय एन इजरायली फर्म द NSO ग्रुप एंड इट कैन एक्सप्लॉइट ऑल रीसेंट iOS वर्जन्स अप टू iOS 14.6. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक एवरी डोर कैंपिंग. अभी जो नॉक एवरी डोर कैंपिंग है ये किससे रिलेटेड है? तो यह है कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड, ताकि सबको वैक्सीनेशन मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल. सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड इट इज़ 1.75 meters tall with a diameter of 10 meters. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 17.5 है, ना कि 1.75 मीटर्स, और दूसरा जो इसका डायमीटर है वो 2 मीटर्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग. इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट tolerance in various crop plants and this technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plants. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. द एजुकेशन मिनिस्ट्री नोटिफाइड अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफरिंग डुअल मेजर बैचलर्स डिग्रीज एंड एडमिशंस टू द प्रोग्राम विल बी कैरिड आउट बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थ्रू द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 5 year का नहीं बल्कि 4 year का प्रोग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया SARS-CoV-2 consortium on genomics. It is jointly initiated only by the Union Ministry of Health and Family Welfare and ICMR. It carries out the whole genome sequencing of SARS-CoV-2 virus across the nation, aiding in understanding the spread and evolution of the virus. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ICMR, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो इन सब के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है. सिर्फ यही 2 अथॉरिटीज़ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट एंड अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ अ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की शेयर्स बॉर्डर्स विद. अब टर्की किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है? इनमें से कौन कौन? सर्बिया, जॉर्जिया, सीरिया और इराक. तो टर्की बॉर्डर शेयर करती है जॉर्जिया, सीरिया और इराक. तो 2, 3, 4 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कुछ जगह दी हुई है और इनको वेस्ट टू ईस्ट हमें अरेंज करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्या क्या दी हुई है हमें यहाँ पे? हवाना, किंगस्टन, प्योर्टो रिको एंड हैती। तो वेस्ट में सबसे पहले हवाना आता है, फिर किंगस्टन आता है, फिर हैती आता है और फिर प्योर्टो रिको आता है। तो 1, 2, 4 और 3 हमारे यहाँ पे सीरीज है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड ट्रैंच और रिजर्व ट्रैंच रेफर्स टू। तो ये इसका क्या मतलब है? ये है हमारा क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो ये IMF का एक क्रेडिट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions, and M. Lokhande was a pioneer on organizing the labor movement in British India। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड ऑफ अक्टूबर 2021। तो विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। अब लिमिटेशंस वो किस पे इम्पोज करता है? कौन? DPSP, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे DPSP इन दोनों में से किसी पे भी लिमिटेशंस इम्पोज नहीं करता, बल्कि फंडामेंटल राइट्स इन पे लिमिटेशंस इम्पोज करता है। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस और ये अक्टूबर 2021 के क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।